अगर कभी आपको लगे कि हालात आपके खिलाफ हैं, कि जिंदगी सिर्फ दर्द और मजबूरी देकर चली जा रही है, तो इस कहानी को जरूर सुनना। ये कहानी है एक ऐसे गरीब लड़के की जिसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं थे, खाने के लिए अक्सर रोटी नहीं होती थी, लेकिन जिसकी हिम्मत इतनी बड़ी थी कि उसने अपनी बहन की शादी की जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर उठाई। और फिर वही मजबूरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। एक छोटे से गांव में अमन नाम का लड़का पैदा हुआ। घर में 5 बच्चे थे, 3 बहनें और 2 भाई। पिता मजदूरी करते करते बीमार पड़ गए। माँ दूसरों के घरों में बर्तन धोकर और खेतों में काम करके किसी तरह चूल्हा जलाती थीं। लेकिन फिर भी कई रातें ऐसी आतीं जब घर में खाने के लिए सिर्फ पानी और नमक ही होता था। अमन बचपन से ही समझ गया था कि गरीबी सिर्फ पेट खाली नहीं करती, बल्कि सपनों को भी छोटा कर देती है। जब भी वह स्कूल जाता, फटे कपड़ों में दोस्तों के बीच बैठते हुए उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता। पर पढ़ाई में वह तेज था। उसके मास्टर जी कहते, अमन, अगर तू पढ़ाई करेगा तो बड़ी ऊंचाई छू सकता है। लेकिन घर के हालात पढ़ाई से ज्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। समय बीतता गया। जब अमन की बड़ी बहन की शादी की बात तय हुई तो घर में हलचल मच गई। शादी का खर्च कहां से आएगा? रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। पड़ोसियों ने सलाह दी कि शादी टाल दो। लेकिन अमन की मां की आंखों में आंसू थे। बेटा, तेरी बहन की इज्जत दांव पर है। यह सुनकर अमन का दिल कांप उठा। उसने तय किया कि चाहे जैसे भी हालात हों, बहन की शादी वह खुद करेगा। उस दिन से उसने पढ़ाई छोड़ दी और कमाने के लिए शहर जाने का फैसला किया। शहर पहुंचते ही उसे समझ आ गया कि संघर्ष कैसा होता है। पहले होटल में बर्तन मांजने का काम मिला। दिन रात झुककर काम करता, हाथ छिल जाते, पीठ दर्द से भर जाती, लेकिन हर बार बहन का चेहरा याद करके वह और मेहनत करने लगता। फिर उसने ईंट भट्ठे पर काम किया। वहां मजदूर दिन में 14-14 घंटे काम करते थे। गर्मी में पसीना ऐसे बहता जैसे नल खुला हो। कई बार वह बेहोश होकर गिर पड़ा, लेकिन फिर उठ खड़ा होता और कहता, मैं हार नहीं मान सकता। मेरी बहन की शादी दांव पर है। धीरे धीरे उसने हर छोटा बड़ा काम किया। रिक्शा चलाया, सब्जी बेची, मजदूरी की, जो भी काम मिला ठुकराया नहीं। महीनों तक उसने अपनी जिंदगी का हर सुख त्याग दिया। न अच्छा खाना, न आराम, न दोस्तों की महफिलें, सिर्फ मेहनत, सिर्फ कमाई, सिर्फ बहन की शादी। आखिरकार जब शादी का दिन आया तो गांव वाले हैरान रह गए। अमन ने अपनी बहन की शादी की पूरी जिम्मेदारी निभाई। दहेज नहीं दिया, लेकिन इतने सम्मान और ईमानदारी से रिश्तेदारों का स्वागत किया कि सबकी आंखें भर आईं। उसकी बहन ससुराल गई तो उसकी मां ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, तूने आज हमारे घर का मान बचा लिया। लेकिन अमन ने यहीं रुकना नहीं चाहा। उसने सोचा, अगर मजबूरी मुझे इतनी ताकत दे सकती है तो मैं अपनी पूरी जिंदगी क्यों ना बदल दूं। उसने शहर में रहकर नए काम सीखने शुरू किए। पहले एक छोटा सा ठेला लगाया, फिर थोड़े पैसों से कपड़े बेचने लगा। मेहनत, ईमानदारी और भरोसे ने धीरे धीरे उसकी दुकान को बड़ा बना दिया। लोग कहते थे, अरे वही अमन जो कभी होटल में बर्तन मांजता था। हाँ, वही अब अपना कारोबार चला रहा था। धीरे धीरे उसका छोटा कारोबार बड़ा व्यापार बन गया। सालों बाद वही लड़का जिसने अपनी बहन की शादी के लिए मजदूरी की थी, अब करोड़ों का मालिक बन गया। उसके पास अब गाड़ियां थीं, दुकानें थीं, लोग थे जो उसके साथ काम करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसका दिल अभी भी वही था। उसने अपने गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना शुरू किया। लोग उससे पूछते, अमन, यह सब कैसे किया? वह मुस्कुराकर कहता, उस दिन जब मैंने अपनी बहन की शादी के लिए पसीना बहाया, तब समझ गया कि इंसान तब तक हारता नहीं जब तक वह खुद हार नहीं मानता। गरीबी कोई पाप नहीं, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ा पाप है। मजबूरी को ताकत बना लो और देखो कैसे जिंदगी बदल जाती है। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, मजबूरी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान अपनी सोच बदल ले और ठान ले कि हार नहीं माननी है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अमन की तरह हमें भी अपने सपनों के लिए डटकर खड़ा होना है, क्योंकि सोच बदलते ही जिंदगी खुद बदल जाती है।